जी अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ यू गाइस। अच्छा, एफआईए के हवाले से, पाकिस्तान में बाइनेंस के हवाले से, पाकिस्तान में क्रिप्टो के हवाले से काफ़ी ज़्यादा इस वक्त फर्ड क्रिएट हो चुका है। कोई भी बंदा दुरुस्त सिमत में गाइड करने के लिए रेडी नहीं है। डिफरेंट यूट्यूबर अपनी वीडियो को उठाने के चक्कर में पाकिस्तानी कम्युनिटी को और ओवरऑल क्रिप्टो कम्युनिटी को बहुत ही गलत गाइड कर रहे हैं। तो मैं आज 5 मिनट की इस वीडियो में बहुत कुछ इंशाल्लाह आप लोग सिखाने की कोशिश करूँगा और बताऊंगा कि इसका रीज़न क्या है और पाकिस्तान क्या करने जा रहा है, एफआईए क्या करने जा रही है और किस तरह से होना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले जो न्यूज़ है ये मैं CNBTC से आपको पढ़ के सुनाऊंगा। पाकिस्तानी इन्वेस्ट 5 करोड़ इन क्रिप्टो इन जस्ट 6 मंथ्स। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ये न्यूज़ आई है कि पाकिस्तानियों ने $5 करोड़ 6 मंथ में BTC या क्रिप्टो के अंदर इन्वेस्ट कर दिए हैं। ठीक हो गया। अब ये जो यहाँ पे न्यूज़ आई है कि एफआईए इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है बाइनेंस को, ये 1064 अकाउंट जो ब्लॉक कर दिए हैं बाइनेंस के, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, इसकी रीज़न क्या है? जो क्रिप्टो है ना, क्रिप्टो ये 2 वेज में यूज़ हो सकती है, लीगल वे में भी और इलीगल वेज में भी। शुरू में क्या था कि बैंक्स होते थे, बैंक्स में जब भी हैवी अमाउंट जाती है ना तो बैंक आपको कॉल करते हैं, आपको बैंक में बुला लेता है कि ये आपकी जो ट्रांजैक्शन हुई है 10 लाख की, 20 लाख की, 1 करोड़ की, 1 अरब की, 1 खरब की, ये कैसे हुई है, कहाँ से लिया आपने, किस तरह से आई है। क्योंकि बैंक के ऊपर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान उनसे पूछ रहा होता है कि किस तरह से आ रहे हैं पैसे। तो जिस बंदे का मनी रोटेशन इतनी नहीं है, जो इतना बड़ा बिजनेस नहीं कर रहा, तो इतने अमाउंट कैसे ला सकता है, तो उससे पूछ कुछ लाजमी की जाए। अब जो स्कैमर थे, जो मनी लॉन्ड्रिंग वाले थे, जो इलीगल पर्सन थे, उन लोगों ने जैसे ही क्रिप्टो का सुना तो उनके चारों शाने, मतलब कि वो तो एंजॉय करने लगे, वो तो खुद को बड़ा फन खान समझने लगे कि अब हम क्रिप्टो में लीगल अपनी एक्टिविटीज़ कर लेंगे तो किसी को कोई पता नहीं चलेगा। लेकिन ये जो एक्सचेंजेस बैठी हैं, बाइनेंस बैठा है, जो पाकिस्तान का स्टेट बैंक है, उसके अलावा एफआईए, ये भी इस तरह नहीं है। इनके पास वो टेक्नोलॉजी है जो पाकिस्तान में किसी के पास नहीं, दुनिया में किसी के पास नहीं होती। ये एजेंसीज होती हैं, इनके पास वो टेक्नोलॉजी है जो किसी के पास नहीं होती। ठीक है, ये यहाँ से निकाल सकते हैं किस बंदे ने कितने डॉलर किस तरह से किए हैं। यहाँ पे जो हमारे आम जो पाकिस्तानी है ना, जिन्होंने 100, 150, 200 डॉलर, मैक्सिमम 500, 1000 या 1 लाख तक भी मानने वाली बात है। आजकल कोई 1 लाख इतनी बड़ी अमाउंट नहीं है, इतने तक का डिपॉजिट किया, इतने तक के डॉलर की बाय सेल की, तो वो कोई इशू वाली बात नहीं है, उनके लिए कोई परेशानी वाली बात यहाँ पे नहीं रहेगी। यहाँ पे जो मेन इशू बनेगा, जिन लोगों ने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिन लोगों ने इलीगल एक्टिविटीज़ की हैं, ठीक है, तो उनके लिए ये न्यूज़ है। तो अच्छी बात है अगर बाइनेंस फेडरल इन्वेस्टिगेशन ऑफ एजेंसी इसको इन्वेस्टिगेट करने जा रहा है तो आप लोगों को उनका साथ देना चाहिए। अगर आपसे पूछ होती है, आपको कॉल आती है, तो आप क्लियर उनको बताएं कि इतना हमारे पास डिपॉजिट है, इस तरह से ही है। क्योंकि रिसेंटली पाकिस्तान के अंदर, मैं भी यहाँ पे आप लोगों को दिखा देता हूँ, सॉरी, ये एफआईए का पोर्टल ओपन किया मैंने और ये हमारे पास एक और पोर्टल है। अब जो एफआईए ने इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे स्टार्ट किया और इसकी न्यूज़ में आप लोगों को यहाँ पे सुना दूं कि न्यूज़ क्या है बेसिकली। ठीक है, ऑन December 20 लास्ट ईयर द एजेंसी रिसीव्ड सेवरल कंप्लेंट फ्रॉम पीपल्स अक्रॉस द कंट्री हु हैड लॉस्ट बिलियन ऑफ रुपीज व्हाइल ऑपरेटिंग फ्रॉम सर्टेन मोबाइल ऐप. These were identified as MCX, HFC, HD Fox, FX Copy, Okimini, ठीक है, BB001, AVG 86C, BX 66 UG, उसके साथ है टॉक स्टॉक और उसके बाद 9LFP. अब बाइनेंस यहाँ पे कह रहा है कि 20 दिसंबर जो पिछला ईयर गुजरा है उसके अंदर ये जो कंपनीज के यहाँ पे नाम आए हैं, इन लोगों ने बहुत ज़्यादा स्कैम किए लोगों के साथ, खरबों रुपए पाकिस्तान से लेके बाहर निकले हैं. तो जब इतना बड़ा स्कैम हो तो लोगों ने जाके कंप्लेन यहाँ पे गए, लोग फेडरल के अंदर आए और उनके बाद यहाँ पर उन्होंने कंप्लेन शुरू कर दी. जब कंप्लेन करिए तो एज ए इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इनका हक बनता है कि इन्वेस्टिगेट करें, जाके इन्वेस्टिगेट करें कि हो क्या रहा है ये. तो जब इन्होंने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की तो जितने भी मनी के वो उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग की थी, जितने भी पैसे उन्होंने यहाँ से कमाए थे वो सारे के सारे उन्होंने ट्रांसफ़र कर लिए थे अपने बाइनेंस अकाउंट के ऊपर, अपनी ब्लॉकचेन के ऊपर, ठीक है, एड्रेस यूज़ करके. तो दैट्स वाई अब जो HFC निकली है, HD Fox निकली है, FX कॉपी निकली है, ये कोई छोटी अमाउंट लेकर नहीं निकले, इन्होंने बड़ी अमाउंट को ट्रांसफ़र किया यहाँ से अपने बाइनेंस अकाउंट में. ठीक है, अब बाइनेंस यहाँ से वेरीफाई करना चाहिए कि वो लोग कौन थे, इनके पीछे कौन लोग बैठे थे और किस तरह से उन्होंने इस मनी को मैनिपुलेट किया, किस तरह से यहाँ पे पाकिस्तानी कौम को डॉज दिया गया. तो ये आपके फ़ायदे के लिए ये इन्वेस्टिगेशन हो रही है. तो अगर आप लोगों से भी इन्वेस्टिगेट किया जाए तो आप लोग उसको क्लियर सबूत दे दें. आप जी, जो बंदा दिल से क्लियर है ना, दिल से साफ है, जिसने कोई मनी लॉन्ड्रिंग नहीं की, जिसने कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं की, उसको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं इनिशियल, क्योंकि पाकिस्तान
खुद ये चाहेगा, क्योंकि अभी एक पिछले दिनों एक थी पाकिस्तान की न्यूज़, वो मैं आप लोगों के साथ बहुत जल्द शेयर करूंगा, जिसमें क्लियर तौर पे इसको डिस्कस किया गया। वो न्यूज़ भी मैं आप लोगों के साथ लेके आऊँगा। लेकिन अभी जो समझने की बात ये है कि दैट्स वाई बाइनेंस इसको FI इन्वेस्टिगेट कर रहा है, और अच्छी बात, इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। और बाइनेंस ने वेरिफिकेशन के बगैर अब ट्रेड करना भी अलाउ नहीं किया आप लोगों को। उसका रीज़न क्या है? यही रीज़न है कि आप लोग यहाँ पे इलीगल एक्टिविटी कर ही ना सकें। जो बंदा भी कर रहा है वो पकड़ा जाएगा। बाइनेंस एक सेंट्रलाइज सिस्टम है, इसके पीछे लोग बैठे हैं, वो वेरीफाई कर रहे हैं मुकम्मल तौर पे। हालांकि जो डिफरेंट सिस्टम है वो सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज है, उनका भी कोई इतना खास नहीं है। जैसे हमारे पास यहाँ पे ट्रस्ट वैलेट हो गया, वो भी पकड़े जा सकते, लेकिन किसी और सेंस में। लेकिन बाइनेंस है ना, बाइनेंस क्लियरली पाकिस्तान को अलाउ कर ले कि वो आए, मेरे पास डाटा चेक करे किसने कितनी ट्रांजैक्शन की है। जब आप लोग बाइनेंस का अकाउंट बनाते हैं तो उस वक्त आपके पास एक एग्रीमेंट फॉर्म आता है, जिसको आप एग्री के ऊपर क्लिक कर देते हैं, तो वही एग्री फॉर्म ये सारी की सारी डिटेल देगा पाकिस्तान को। और इंशाल्लाह ताला इन लोगों ने जो स्कैम किए, मे भी ये कुछ ना कुछ आप लोगों को रिटर्न कर सकते हैं। और HT Fox और HFC के पैसे भी आप लोग रिटर्न आ सकते हैं। उसके लिए बेस्ट एक इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। अब नेक्स्ट इन्होंने एक और न्यूज़ भी यहाँ पे दी थी, वो भी बड़ी कमाल की थी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूँ। यहाँ पे देखें कि FPCCI सेड पाकिस्तान हैज़ द पोटेंशियल टू रेज $billion थ्रू द क्रिप्टो एसेट्स। ये बात भी ठीक है कि पाकिस्तान के अंदर पोटेंशियल है कि वो $billions निकाल सकते हैं यहाँ से, लेकिन उस तक पाकिस्तानियों को पहुंचना लाजमी, उसके लिए नॉलेज होना चाहिए, और उसके साथ साथ कम से कम इसको रेगुलाइज होना चाहिए। पाकिस्तान कब निकालेगा? जब रेगुलाइज होगी पाकिस्तान के अंदर, और उसके साथ साथ यहाँ पे इसका कोई प्रॉपर सिस्टम होगा, टैक्स का कोई सिस्टम होगा, लोग इससे पाकिस्तान को भी पे कर रहे होंगे, और ये पाकिस्तान के अंदर विदड्रॉ हो रही होगी, तो फिर जाके पाकिस्तान को इसका बेनिफिट होगा। तो इस हवाले से जो हमारी भी जितने भी लोग हैं जो गवर्नमेंट इदारों के अंदर, उनको इस चीज़ को लाजमी स्टडी अप करना चाहिए, और इस चीज़ को ब्रूकर लाजमी लाना चाहिए। आज की वीडियो इतनी डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, इन्वेस्टिगेट होगी तो जिन लोग के साथ स्कैम हुए, मे भी अल्लाह ताला उनके जो जमा पूंजी थी अल्लाह ताला उनको वापस अदा कर दे इसी बहाने से। तो डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। डिफरेंट यूट्यूबर की जो वीडियोस आ रही हो, तो आप लोग क्लियर नॉलेज की तरफ आए। इंशाल्लाह नॉलेज में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। टेलीग्राम को लाजमी फॉलो करके रखिएगा अगर आप लोग क्रिप्टो से पैसा बनाना चाहते हैं। होप सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा। इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे लाजमी फॉलो अप करें। आपका होस्ट राहिल राजपूत।